नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ। अब उसके सारे कंसेप्ट्स माइंड में रखते हुए हम नेक्स्ट यूनिट में एंटर करेंगे, विच इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Let U and V be two vector spaces over the same field F. Then a mapping or a function T from U to V is said to be a linear map or linear transformation if it satisfy following two conditions. Number one, T of U plus V is equal to T of U plus T of V, and number two, T of alpha U is equal to alpha TU. अब ये हमेशा T of U plus V या T of U plus T of V ऐसा बोलने के बजाय हम थोड़ा शॉर्ट में बोला करेंगे TU प्लस टी वी। टी ऑफ यू प्लस वी इज ओके। यहां पर टी यू प्लस टी वी मतलब दे आर इमेजेस ऑफ यू एंड वी अंडर मैपिंग टी। सो दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल यू एंड वी इन डोमेन स्पेस यू and for all scalars alpha in field F. Diagrammatically, suppose U is a domain vector space and V is codomain vector space. T is a mapping from U to V. Now suppose element small u, small v in U, तो इनकी वजह से इनका वेक्टर एडिशन u प्लस v ये u में होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा u ये u में होगा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू f। अब ये एलिमेंट्स यदि हमको डोमेन में दिख रहे हैं तो इनके इमेजेस कोडोमेन में होंगे। U के लिए T ऑफ U, U मैप्स टू T ऑफ U, V मैप्स टू T ऑफ V, U प्लस V मैप्स टू T ऑफ U प्लस V, अल्फा U मैप्स टू T ऑफ अल्फा U। तो ये चार एलिमेंट्स के इमेजेस कोडोमेन में आ गए। अब देखो TU और TV ये वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं, तो इनका वेक्टर एडिशन TU प्लस TV ये भी यहीं होगा। इसी तरह से TU ये एक एलिमेंट है V का, तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा TU ये भी V में होगा, अंदर होना चाहिए, ये भी V में होगा। Now if this TU plus V is equal to TU plus TV and this T of alpha U is equal to alpha TU, if these two conditions are satisfied, then we say that T from U to V is a linear map. So this is the graphical representation of definition. Now let us see theorem. Theorem 1. Let U and V be vector spaces over the same field F. This is very important condition, over the same field F. Then prove that a function T from U to V is a linear map
इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया यू और वी का, इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। पूरा एक साथ रीड करते हैं, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। For all alpha beta belongs to field F and for all u v vectors belongs to v belongs to u होना चाहिए ये, this should be u, make this correction, डोमेन में होने चाहिए, this must be u, डोमेन वेक्टर स्पेस। Okay, so let us see the proof. We are given that u and v are two vector spaces over the same field F. तो यहाँ दो पार्ट प्रूव करने, t फ्रॉम u टू v लीनियर यदि है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और यदि ये कंडीशन है तो t फ्रॉम u टू v लीनियर मैप होगा। तो दो पार्ट देखते हैं। पार्ट वन, सपोज टी फ्रॉम यू टू वी इज लीनियर, तो जैसे लीनियर कहा तो बाय डेफिनेशन वी है टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी एंड टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू for all u comma v belongs to u and for all alpha belongs to f। इस पार्ट में प्रूव करना होगा t of alpha u plus beta v is equal to alpha tu plus beta tv for all alpha and beta belongs to f, for all u and v belongs to u। तो एक एक दो वेक्टर u और v u में ले लिया और दो स्केलर ले लिया अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू f। u वेक्टर स्पेस होने की वजह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा यू और बीटा वी ये यू में आ जाएंगे, बाय एस एम मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये दो वेक्टर हो गए यू के, तो इनका वेक्टर एडिशन अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू यू बाय वेक्टर एडिशन। अब क्योंकि ये एलिमेंट अल्फा यू प्लस बीटा वी डोमेन में है तो इसके इमेज की बात कर सकते हैं। तो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, ये दो एलिमेंट है, थोड़ी देर के लिए इसको यदि हम x और इसको y कहे तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टी ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, तो इससे ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा यू प्लस टी ऑफ बीटा वी बाय कंडीशन 1। और कंडीशन 2 से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अंदर, टी ऑफ अल्फा यू ये बन गया अल्फा टी यू और ये टी ऑफ बीटा वी बन जाएगा बीटा टी वी बाय कंडीशन 2। तो हमने कोई दो वेक्टर लिए थे, दो स्केलर लिए थे, उसके लिए क्या दिखा हमको, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। सो देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू यू। दिस प्रूव्स फर्स्ट पार्ट और डायरेक्ट पार्ट। नाउ पार्ट 2, अब उसमें एक कंडीशन गिवन होगी टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, इसको नंबर देते हो स्टार, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू यू। हमको प्रूव करना है टी फ्रॉम यू टू वी इज लीनियर मैप। तो यदि अल्फा इक्वल टू बीटा, दिस इज ट्रू फॉर स्टार इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, तो इफ वी टेक अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1 इन स्टार देन वी गेट टी ऑफ u plus v is equal to tu plus tv by properties of vector spaces। yeah, t of u plus v is equal to tu plus tv by vector space properties of u and v। ये हो गया, ये नंबर दे देते। और दूसरी कंडीशन टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू बताना है। तो देखो या तो स्केलर ये जो बीटा है, ये बीटा स्केलर या तो 0 हो जाए या फिर वेक्टर v 0 हो जाए, देन स्टार गिव्स इफ
बीटा इज इक्वल टू 0 और v इज 0 वेक्टर इन स्टार, वी गेट दोनों में से कोई भी यदि 0 रहा तो दिस रिजल्ट विल बी 0 वेक्टर। 0 वेक्टर के साथ कोई वेक्टर का एडिशन इज द वेक्टर इटसेल्फ। तो टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू, यहाँ पर यदि बीटा 0 हो जाए तो ये टर्म वैनिश हो जाएंगी, और यदि मान लो v 0 वेक्टर हो जाए तो टी ऑफ 0 वेक्टर इज 0 वेक्टर। आगे हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो यहाँ रह जाएगा अल्फा टी यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू, ये हो गया बी कंडीशन। सो दस ए एंड बी आर ट्रू फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंग्स टू यू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। और यही दो कंडीशंस होती है लीनियर मैप के लिए। तो दिस इम्प्लाई टी फ्रॉम यू टू वी इज लीनियर मैप। दिस प्रूव्स कॉन्वर्स पार्ट, और दोनों पार्ट मिला के थ्योरम फॉलोज। नाउ एग्जांपल्स। prove that t from r square to r square defined by t of x y, r square मतलब टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात हो रही है। तो डोमेन में सब ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और कोडोमेन भी आर स्क्वायर दिया है, मतलब वहाँ पर भी सब ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो डेफिनेशन दी है टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स, मतलब दोनों कंपोनेंट का एडिशन, ये फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा रिजल्ट में, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स। और इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा हमको प्रूव करना है। we have to prove that this is linear transformation. तो given mapping is t from r square to r square defined by t of xy is equal to x plus y comma x. Say number 1, for all x comma y belongs to filled R and vector, ये जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा तो ये वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर x comma y belongs to ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x comma y belongs to R square. Now this R square, we know that it is a vector space over the field of real numbers with component wise vector addition and scalar multiplication. ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। या तो हम डेफिनेशन यूज़ कर ले टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, और टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू, ऐसा बता दें, या फिर थ्योरम की हेल्प लेके टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, ऐसा शो करते हैं। तो जहाँ स्मॉल एक्सप्रेशंस होंगे वहाँ हम डायरेक्ट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, और यदि मान लो लेंदी एक्सप्रेशंस हो, लेंदी रिलेशंस हो, तो हम वहाँ दो पार्ट में लीनियर मैप के लिए कंडीशंस वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट टू वेक्टर्स u कॉमा v बिलोंग्स टू r स्क्वायर एंड टू स्केलर्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड r। तो इनका फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, u इज इक्वल टू से x1 y1 एंड v इज इक्वल टू x2 y2, वेयर कंपोनेंट्स x1 y1 x2 y2 आर स्केलर्स बिलोंग्स टू फील्ड r। नाउ t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v, तो u रखो x1 कॉमा y1, v रखो x2 कॉमा y2। अब देखो जो u है और v है ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसके लिए राउंड ब्रैकेट ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अल्फा x1 अल्फा y1 हो गया प्लस बीटा x2 बीटा y2 हो गया बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अब ये एक वेक्टर है अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1, और ये दूसरा वेक्टर है बीटा x2 कॉमा बीटा y2। तो वेक्टर वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन से फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, वेक्टर मिलेगा रिजल्ट अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा ये सेकेंड कंपोनेंट का एडिशन अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ओके, अच्छा, और इस वेक्टर का इमेज ले रहे हैं हम अंडर टी, तो ये टी बाहर दिख रहा है, ये ऊपर से ही। अब ये टी ऑफ से किस तरह का हो गया, p कॉमा क्यू, तो कैसे डिफाइन किया हुआ था वो, टी ऑफ x कॉमा वाई इज x प्लस वाई कॉमा एक्स। तो टी ऑफ p कॉमा क्यू एन हो जाएगा p प्लस क्यू और p। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट तो दोनों का एडिशन होगा,
अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। और सेकेंड कंपोनेंट में कौन है फर्स्ट, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बाय गिवन डेफिनेशन ऑफ मैपिंग T। अब ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको रीराइट कर रहे हैं, अल्फा अल्फा की टर्म एक साथ लिख लिया, अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा x2 प्लस बीटा y2। सेकेंड कंपोनेंट तो जैसा है वैसे रहने देते हैं। अब यदि इसको हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये दो वेक्टर का एडिशन होते दिख रहा है। कौन से कंपोनेंट से बनेंगे वेक्टर, देखना, अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 कॉमा अल्फा x1, ये एक वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर बीटा x2 प्लस बीटा y2 कॉमा बीटा x2, ये दूसरा वेक्टर। तो ये दो वेक्टर का एडिशन बोलकर आया हुआ है। ये दोनों दो वेक्टर बाय वेक्टर एडिशन। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर में अल्फा हर टर्म में दिख रहा है, तो फर्स्ट में से अल्फा वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हुए अल्फा बाहर लेके x1 प्लस y1 और अल्फा x1, अच्छा ये सारे कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब ये सब स्केलर्स है, अंदर एक एक सब स्केलर्स है। तो दिस इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी बीटा बीटा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बीटा कॉमन, x2 प्लस y2 बीटा x2 बाय f3 ऑफ फील्ड R। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट में अल्फा है, सेकंड कंपोनेंट में भी अल्फा है। नाउ दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा टाइम्स x1 प्लस y1 कॉमा x1 एंड दिस इज बीटा टाइम्स x2 प्लस y2 कॉमा x2 बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये जो वेक्टर है x1 प्लस y1 कॉमा x1, दिस इज नथिंग बट t ऑफ x1 y1 एंड दिस विल बी t ऑफ x2 y2। और t ऑफ x1 y1 क्या था, u, ये वेक्टर x1 y1 इज u, x2 y2 इज v। तो हम चले थे t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v से और पहुंचे अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी तक। तो कोई दो वेक्टर लिए थे, कोई दो स्केलर लिए थे, उसके लिए रिजल्ट मिला, देयरफॉर वी कैन जनरलाइज इट एंड राइट दस t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग्स टू r स्क्वायर। Therefore, given mapping T is a linear transformation. Next example, if T from V2 से V4, अब डोमेन स्पेस 2 डायमेंशनल है और कोडोमेन स्पेस 4 डायमेंशनल। तो डोमेन में सब ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे और कोडोमेन में 4 टुपल एलिमेंट्स होंगे। तो जो मैपिंग होगी वो मैपिंग ऑर्डर्ड पेयर मैप्स टू 4 टुपल एलिमेंट, इस फॉर्म में होगी। सो इफ T फ्रॉम V2 से V4 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप डिफाइंड बाय T ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 0 1 0 0 एंड T ऑफ 1 माइनस 1 इज 1 0 0 0 where set of 1 1 and 1 minus 1 is a basis of V2, find T of x, y। ऐसा भी लिखा जाता है फाइंड जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर पर्टिकुलर इमेजेस दी हुई है, T ऑफ 1 1 दिया है, T ऑफ 1 माइनस 1 दिया है, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये हमको फाइंड करना है। इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैपिंग है वो लीनियर मैपिंग है ऐसा प्रूव किया हुआ है, ऐसा शो था। अब यहाँ पर लीनियर दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है। सॉल्यूशन, गिवन दैट T फ्रॉम V2 से V4 इज अ लीनियर मैप डिफाइंड बाय T ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 0 1 0 0 एंड T ऑफ 1 माइनस 1 इज 1 0 0 0। लिखते समय ब्रैकेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ध्यान रखेंगे। ऑल्सो द सेट ऑफ 1 1 एंड 1 माइनस 1 इज अ बेसिस ऑफ V2। तो बेसिस है, इसका मतलब V2 के कोई भी वेक्टर को हम ये बेसिस वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो एनी वेक्टर x, y इन V2 कैन बी रिटन एज
एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस 1, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स टू बी डिटरमाइंड। फाइंड करना है। सो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन अप्लाई करके पहले अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा और फिर वेक्टर एडिशन से फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा सेकंड कंपोनेंट अल्फा माइनस बीटा ऐसा आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। टू वेक्टर्स इक्वल है, इसका मतलब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वाई। इनको सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दे तो बीटा कैंसिल हो गया। 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। और सबट्रैक्ट कर देते हैं यदि, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा। 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय 2। अभी अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट कर दो, जहाँ जो रिलेशन था लास्ट टाइम। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस 1। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। तो ये तो हो गया एनी वेक्टर इन V2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स। हमको जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो इमेज ले लेते। टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा मैपिंग लीनियर दिया हुआ है, तो ये टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा बी जैसा दिख रहा है, तो इट विल बी अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी सिंस मैपिंग इज लीनियर। अब टी ऑफ 1 1 भी दिया है 0 1 0 0, और टी ऑफ 1 माइनस 1 दिया है 1 0 0 0। ये गिवन डेटा को नंबर 1 दिए थे, यहाँ से ले लिए। और अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो पहले, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 मिलेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स प्लस वाई बाय 2, और 0 0 के साथ 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेकेंड वेक्टर के साथ में भी स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर बाद में ये दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन से फर्स्ट कंपोनेंट हो गया x माइनस वाई बाय 2, सेकेंड कंपोनेंट हो गया 0 के साथ ऐड होने पर x प्लस वाई बाय 2, और थर्ड फोर्थ दोनों कंपोनेंट 0 है तो 0 0। टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय 2 एक्स प्लस वाई बाय 2 0 0। So this is general transformation for given mapping T. Next, if T is linear transformation from V2 to V2 defined by T of 2, 1 is equal to 3, 4 and T of minus 3, 4 is equal to 0, 5 वेक्टर्स है, वो अंडरस्टूड है। हाँ, एक्सप्रेस वेक्टर 0, 1 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 2, 1 एंड माइनस 3, 4, हैंस फाइंड द इमेज ऑफ 0, 1 अंडर मैपिंग T। पर्टिकुलर इमेज फाइंड करने की बात कर रहे हैं। सो गिवन दैट T फ्रॉम V2 से V2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय T ऑफ 2, 1 इज इक्वल टू 3, 4, T ऑफ माइनस 3, 4 इज इक्वल टू 0, 5 से नंबर 1। अब हमको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है ये दो वेक्टर के, तो सपोज 0, 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, 1 प्लस बीटा माइनस 3, 4, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स टू बी डिटरमाइंड। तो यहाँ लेफ्ट साइड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन अप्लाई करो, तो पहले हो जाएगा 2 अल्फा कॉमा अल्फा, यहाँ माइनस 3 बीटा कॉमा 4 बीटा, और फिर वेक्टर एडिशन से फर्स्ट कंपोनेंट का एडिशन बोलकर 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, और सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा। दो वेक्टर इक्वल है, इनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, दो इक्वेशंस तैयार हो गई अल्फा और बीटा में। अब ये अल्फा और बीटा को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सॉल्व करके वैल्यू आएंगी। ये बीटा की वैल्यू आ गई 2/11, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/11। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 0, 1 इज इक्वल टू
अल्फ़ा की वैल्यू 3/11 2 1 प्लस बीटा की वैल्यू 2/11 -3 4। और फिर ले लेते हैं मैपिंग। ये वैल्यू पुट कर दिया, नीचे रिलेशन आ गया। और अब इमेज ले लेते हैं। तो टी ऑफ 0 1 इज इक्वल टू टी ऑफ, वो जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट साइड में पूरा पूरा लगा देते। टी लीनियर मैप दिया हुआ है, टी इज लीनियर मैप दिया है, तो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी के समान है ये। अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी सिंस मैपिंग टी इज लीनियर। अब टी ऑफ 2 1 की इमेज दिया है 3 4, रखा 3 4। टी ऑफ -3 4 की इमेज दिया है 0 5, रखा यहाँ पर 0 5। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाओ पहले दोनों तरफ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों वेक्टर मिल गए, और वेक्टर एडिशन से ये दोनों का एडिशन 9/11 प्लस 0 12/11 प्लस 10/11। सो इमेज ऑफ 0 1 अंडर मैपिंग टी इज 9/11, 2। फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t from v2 से v2 such that t of 1 0 is 1 1, t of 0 1 is -1 2. Prove that t maps the square with vertices 0 0 1 0 1 1 0 1 into parallelogram. तो पहले तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। दो पर्टिकुलर इमेजेस दिए हैं हमको, और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसकी हेल्प से बताना है कि स्क्वायर जिसके वर्टाइसेस ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन पैरेललोग्राम में ट्रांसफर करेगा इसको। गिवन दैट t फ्रॉम v2 से v2 इज लीनियर मैप सच दैट t ऑफ 1 0 इज 1 1 एंड t ऑफ 0 1 इज -1 2, नंबर दे दिया 1। अब ये जो वेक्टर्स है 1 0 और 0 1, ये तो यूनिट वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो ये बेसिस वेक्टर कह सकते हैं डोमेन स्पेस v2 का। बेसिस बन जाएगा द सेट ऑफ 1 0 एंड 0 1 इज द standard basis of vector space v2. So any vector can be expressed as a basis vector. Any vector x comma y in v2 can be written as x comma y is equal to alpha 1 0 plus x 1 0 plus y 0 1, क्योंकि यहाँ x और y है ना। अब इमेज ले लेते, उसके पहले यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दें। हमको t ऑफ 1 0 दिया हुआ है, t ऑफ 0 1 दिया है, तो डायरेक्ट इमेज लेने से काम बन जाएगा। इमेज ही लेना पड़ेगा डायरेक्ट। ये दोनों तरफ इमेज लेके देखो, ये मिला t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ x 1 0 प्लस y 0 1। तो ये टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी के समान दिख रहा है, तो अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी आ गया सिंस टी इज लीनियर। टी ऑफ 1 0 इज गिवन एज 1 1, टी ऑफ 0 1 इज गिवन एज -1 2। अब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाओ पहले, एक्स एक्स ये बन गया -y 2y। अब वेक्टर एडिशन लगाओ तो x - y है फर्स्ट कॉम्पोनेंट, सेकेंड कॉम्पोनेंट x प्लस 2y। सो दिस इज जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गिवन मैपिंग T। नाउ गिवन स्क्वायर इज एज शोन इन फिगर, उसके वर्टाइसेस थे 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। ये वर्टाइसेस 0 ओ ए बी सी। अब ये जो स्क्वायर है ये ट्रांसफॉर्मेशन, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में वो पैरेललोग्राम में ट्रांसफर होता है, ऐसा हमको शो करना है। तो पहले इनके इमेजेस फाइंड कर लेते हैं। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार we find images of O A B C, और इनकी जो इमेजेस आएंगी उनको हम O डैश A डैश B डैश C डैश बोल देते हैं। लेट दोज बी A डैश B डैश C डैश O डैश A डैश B डैश C डैश। देन वी फाइंड दैट
टी ऑफ ओ दैट इज ओ डैश, टी ऑफ ओ यानी टी ऑफ 0 0। अच्छा, मैपिंग भी अपने सामने होनी चाहिए। एक, हाँ मैपिंग दिख रही सामने। तो मैपिंग कैसी है, टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस टू, यानी फर्स्ट कॉम्पोनेंट ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है और सेकेंड कॉम्पोनेंट फर्स्ट प्लस टू टाइम्स सेकेंड, ऐसा है एक्स प्लस टू वाई। तो ये अप्लाई करो यहाँ पर, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो और एक्स प्लस टू वाई, तो जीरो प्लस टू टाइम्स जीरो यानी वो भी जीरो हो गया। ऐसे अप्लाई करना है, ये स्टार अप्लाई करना है। ए डैश इज टी ऑफ ए इज टी ऑफ 1 0, क्या दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 माइनस जीरो इज 1 आ गया और 1 फर्स्ट प्लस टू टाइम्स सेकेंड यानी एक्स प्लस टू यानी 1 प्लस टू टाइम्स जीरो इज अगेन 1। तो ये हो गई इमेज ऑफ ए। बी डैश यानी इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ 1 1, तो पहले दोनों का सब्ट्रैक्शन तो इट इज 0 और 1 प्लस टू टाइम्स सेकेंड, 1 प्लस फर्स्ट प्लस टू टाइम्स सेकेंड, तो 1 प्लस टू यानी 3 हो गया। इमेज ऑफ बी इज 0 3, जिसको बी डैश कहा हमने, और सी डैश इज टी ऑफ सी, टी ऑफ 0 1, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस वाई यानी माइनस 1 हो गया और एक्स प्लस टू वाई, तो 0 प्लस टू टाइम्स 1 यानी 2 हो गया। अब ये जो फिगर है ओ डैश ए डैश बी डैश सी डैश, इसको यहाँ ड्रॉ करो अलग से, इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन तो है, ओरिजिन है, फिर ए डैश है 1 1, बी डैश है 0 3, कहाँ पर आते पॉइंट्स वो ध्यान से पुट करना है, और सी डैश है माइनस 1 2। अप्रोक्सीमेट करेक्ट फिगर होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। तो पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, ये देखना है। तो स्लोप फाइंड करते सबके, पॉइंट पता है तो स्लोप फाइंड किए जा सकते हैं। स्लोप ऑफ ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश इसके स्लोप, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो विच इज 1। देन स्लोप ऑफ ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश इसका स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 0 माइनस 1, तो 2 बाय माइनस 1 दैट इज माइनस 2। स्लोप ऑफ सी डैश बी डैश, सी डैश बी डैश, तो y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस ऑफ माइनस 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। एंड स्लोप ऑफ o dash c dash, y2 minus y1 2 minus 0 minus 1 minus 0 that is minus 2, minus 2। तो देखो स्लोप ऑफ o dash a dash 1 आ रहा है और स्लोप ऑफ c dash b dash 1 आ रहा है, मतलब ये जो o dash a dash यानी ये स्लोप और ये स्लोप, ये दोनों अपोजिट के बराबर आ रहे हैं। और स्लोप ऑफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इस सी डैश ओ डैश सी डैश, ये ओ डैश सी डैश, ये अपोजिट के स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं। तो देयरफॉर ओ डैश ए डैश इज पैरेलल टू सी डैश बी डैश एंड ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू ओ डैश सी डैश। तो ये दोनों पेयर अपोजिट पेयर्स पैरेलल है, देयरफॉर ओ डैश ए डैश बी डैश, ओ डैश ए डैश बी डैश सी डैश is a parallelogram, means given transformation T, transform given square into parallelogram। दिस इज लॉन्ग एग्जाम्पल, लेकिन बेसिक एग्जाम्पल से यदि समझ में आए
तो इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसको जस्ट स्क्रॉल करते हुए बढ़ते हैं ताकि सेल्फ लर्नर्स कैन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम करने से ही क्लियर होगा। यदि बेसिक प्रॉब्लम समझ में आए तो ये किया जा सकेगा। तो कुछ चीज़ें होती है जो सेल्फ लर्नर्स के लिए होती है, बाकी कॉमन पीपल के लिए वी आर डूइंग द थिंग्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। T from R2 to R2 defined by T of xy is equal to x plus 1 y plus 2. Show that it is not linear map. Not linear map मतलब T of u plus v equal to Tu plus Tv और अल्फा T of अल्फा u equal to अल्फा t, दोनों में से कोई कंडीशन फेल होनी चाहिए। तो given that T from R square to R square is defined by T of xy is equal to x plus 1 y plus 2। अब जब हमको नॉट अ लीनियर मैप बताना है तो कोई भी एक काउंटर एग्जांपल जहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है सफिशिएंट होगा जस्टिफाई करने के लिए। और यदि लीनियर मैप है तो फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक वेक्टर देखो, लेट 1,3 बिलोंग्स टू R स्क्वायर and scalar 4 belongs to R। ट्रायल और एरर मेथड से इस तरह के वेक्टर और स्केलर आप फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर 1,3 और स्केलर 4 लिया है तो देन T ऑफ 1,3 x प्लस 1 और y प्लस 2 वो रिलेशन था, तो ये बन गया T ऑफ 1,3 1 प्लस 1 3 प्लस 2 यानी 2 5 हो गया। नाउ 4 टाइम्स T ऑफ 1,3 इज 4 टाइम्स 2 5। 4 स्केलर मल्टीप्लाई किया है, टाइम्स बोलना मतलब स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है वेक्टर के साथ में, तो ये हो गया 8 20। अब हम T ऑफ अल्फा u की बात करते हैं, तो अब डायरेक्ट अल्फा और वेक्टर यानी 4 1 3 इज 4 12 बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका इमेज देखते हैं, दोनों तरफ इमेज ले लिया। T ऑफ 4 टाइम्स 1 3 मीन्स T ऑफ 4 12, तो 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया और 12 प्लस 2 यानी 14 हो गया। तो इसका इमेज आ गया 5 14। तो देखो 4 टाइम्स T ऑफ 1 3 है 8 20 और T ऑफ 4 टाइम्स 1 3 इज 5 14। तो फ्रॉम दिस 2 and 3 T of 4 times 1 3 is not equal to 4 times T of 1 3. Therefore, given mapping is not linear. Find whether a linear map T from V2 से V2 defined by T of 1 0 is 1 2, T of 2 1 is 3 4, T of 3 1 is 2 5 exist। डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स है कुछ। तो गिवन दैट T फ्रॉम V2 से V2 दिस लीनियर मैप एग्जिस्ट और नॉट ये शो करना है। लीनियर मैप तो दिया हुआ है, डिफाइंड बाय T of 1 0 is 1 2, T of 2 1 is 3 4, T of 3 1 is 2 5। सपोज T इज अ लीनियर मैप। अब ये जो बिगर वेक्टर दिख रहा है 3 1, इनको इसके टर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट 3 1 इज इक्वल टू 1 0 प्लस 2 1। तो इमेज ले लेते हैं इनकी। T ऑफ 3 1 इज इक्वल टू T ऑफ 1 0 प्लस 2 1। तो लीनियर होने की वजह से T ऑफ u प्लस v के समान है, तो इट विल बी T u प्लस टी वी। नाउ T ऑफ 1 0 इज 1 2 और T ऑफ 2 1 इज 3 4 दिया हुआ है ये, और इन दोनों का रिजल्ट है 4। वेक्टर एडिशन किया तो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6।
लेकिन इमेज क्या दी है इसकी, टी ऑफ 3 1 इज गिवन एज 2 5, और हमको क्या मिल रही है यदि हमने इसको लीनियर मैप मान के इवेल्यूएट किया तो टी ऑफ 3 1 इज 4 6, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट टी ऑफ 3 1 इज इक्वल टू 2 5. Hence, such linear map does not exist. इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं